चलिए बेटा, नाइन्थ क्लास ये 6th क्लास में देखिए, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक शिक्षा का क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास को अपना उद्देश्य बनाती है। संक्षेप में हम शारीरिक शिक्षा की मनुष्य के संपूर्ण विकास सहायक है। नंबर 1 होता है नेतृत्व का विकास। शारीरिक शिक्षा में नेतृत्व करने से अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम में टीम का कैप्टन, निष्पक्षता, सूझबूझ और भावपूर्ण ढंग से खेलने की रणनीति तैयार करना। जब किसी खेल नेता को खेल से पहले शरीर को गरमाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब भी नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है। कई बार प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करने का नेतृत्व में विकास में सहायता करता है। देखिए बेटा, नेतृत्व क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है बेटा, जो एक जैसे क्लास मॉनिटर होता है, टीचर उसको काम दे दे, फिर आगे जितना भी हैंडल करता है वो मॉनिटर ही हैंडल करता है। ऐसे ही टीम का कैप्टन हैंडल करता है बेटा, सब चीज़ें कैप्टन को आगे किया जाता है और सब चीज़ें उसको सिखाया जाता है। ठीक है बेटा, और वो सूझबूझ से पूरी की पूरी टीम को हैंडल करता है और सामने वाली टीम को भी हैंडल करता है या और करता है। जो भी काम होता है उसका कमी को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना मैच करवाता है। सेकेंड है बेटा अनुशासन का विकास। ये किस में होता है? संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में। नंबर 2 बेटा अनुशासन का विकास। शारीरिक शिक्षा हमें अनुशासन अमूल्य गुण भी सिखाती है। हमें अनुशासन में रहते हुए खेल के नियमों का पालन करते हुए खेलना पड़ता है। इस प्रकार खेल के अनुशासन की भावना में वृद्धि होती है। खेल में अयोग्य करार दिए जाने से डर से खिलाड़ी अनुशासन में भंग नहीं करते, अनुशासन में ही रहकर ही खेलते। मतलब मिसबिहेव का होता है बेटा, मतलब ये डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, मिसबिहेव नहीं करना सिखाती, और उसी डिसिप्लिन में रहकर ही जो स्टूडेंट होते हैं वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। कैसे बड़ों का कहना मानना और उद्दंडता न करना, सब चीज़ें मतलब इसमें आ जाती है। उनको ये पता है कि अगर हम अनडिसिप्लिन होंगे तो हम इस टीम से बाहर निकाल दी जाएंगे। ये कहाँ सीखते हैं आप? इसी में सीखते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व की शारीरिक शिक्षा से। नंबर 3 है बेटा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का विकास। यदि खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो दूसरे सभी खिलाड़ी उसके प्रति हमदर्दी की भावना रखते हैं। ऐसा फुटबॉल होता है, क्रिकेट खेलते समय देखा भी जा सकता है। जब भी किसी खिलाड़ी को चोट लगती है सभी खिलाड़ी हमदर्दी प्रकट करते हैं, उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। गुण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, मतलब एक गेम होता है बेटा, हम जब भी जैसा भी खेलते हैं उसके प्रति हमारा अपनापन हो जाता है। जैसे जिसको कोई भी चोट लगती है तो तुरंत सबके सब खिलाड़ी अपना काम छोड़ करके और अपना खेल छोड़ करके उसकी मतलब मालिश वालिश और सब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 4 अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास। शारीरिक शिक्षा खेलकूद के माध्यम से अच्छे नागरिकों गुणों का विकास करती है, जैसे खेल के नियमों का पालन करना, खेल में आपसी तालमेल, हार जीत में संयम रखना, दूसरों के प्रति आदर सम्मान की देशभक्ति की भावना आदि। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? ये अच्छे नागरिक एक अच्छे नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। मतलब क्या होता है कि थोड़ा दुख सुख में मतलब हार जीत में ज़्यादा अपने आप को संयम को बनाए रखता है। इसमें ये होती है बातें खास, और दूसरों के प्रति मतलब आदर की सम्मान की भावना करता है, अपनी रिस्पेक्ट देता है, और दूसरे से रिस्पेक्ट लेता है, और देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी होती है। नंबर 5 है बेटा शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाओं के शारीरिक विकास का माध्यम है। शारीरिक क्रियाएं मांसपेशियों को मजबूत और रक्त का बहाव ठीक करने में, पाचन शक्ति में बढ़ोतरी, श्वसन क्रिया को ठीक रखने में सहायक। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं खिलाड़ी या व्यक्ति का शरीर मजबूत, शक्तिशाली और लचकदार प्रभावशाली। जो जितना जैसे खेलेगा बेटा उसी के अकॉर्डिंग उसका शरीर बनता जाएगा। मांसपेशियाँ भी मजबूत बनेगी, खून का जो सप्लाई और मतलब आगे और पीछे भेजना होता है तो वो ये चीज़ ठीक रहेगी। और क्या है इसमें श्वसन क्रिया भी ठीक रहेगी बेटा। मतलब सब चीज़ें अपने आप ही शारीरिक विकास की, शरीर की सब चीज़ें बनती जाएंगी। नंबर 6 बेटा मानसिक विकास। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों के मिलाप से व्यक्ति के व्यक्तित्व निखार आ जाए। जब कोई व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है तो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास, मतलब दिमाग और शारीरिक दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती है, और वो अपने दिमाग से काम लेकर वो टीम को जिताने की कोशिश करता है। नंबर 7 है उच्च नैतिकता की शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के व्यक्ति के खेल की भावना में उत्पन्न करती है। इस बात में सहायता करते हैं खिलाड़ी का स्तर नैतिक स्तर से ऊंचा रहे और वह पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ साथ अपने उद्देश्य और अग्रसर रहे। संक्षेप में शारीरिक शिक्षा के खिलाड़ी को स्तर का नैतिक विकास में सहायक होती है। मतलब नैतिकता एक आम जनरल बात होती है बेटा, उसमें नैतिकता का विकास होता है। नंबर 8 है बेटा भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन भी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शारीरिक शिक्षा और खेलों द्वारा पैदा होता है। शारीरिक शिक्षा खिलाड़ी के अनेक प्रकार से भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। भावना, बच्चों को बताया जाता है कि यह विजय प्राप्त करने की आवश्यकता यहाँ अधिक प्रसन्न न हो और हार को भी गम के सहज से भाव से न ले। इस तरह भावनात्मक संतुलन एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास, मतलब हार जीत को बराबर लेके चलता है, ना ज़्यादा जीत में ज़्यादा खुश होता है और न ही अपनी हार में ज़्यादा दुखी होता है।
नंबर 9 बेटा सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा के समूचे व्यक्तित्व का विकास इस दृष्टि से भी करती है कि व्यक्ति में अनेक प्रकार के सामाजिक गुण आते हैं। उदाहरणतः सहयोग, टीम भावना, उत्तरदायित्व की भावना, नेतृत्व जैसे गुण भी बच्चों में खेल द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये गुण बड़ा होने पर अधिक विकसित होता है। फलस्वरूप एक अच्छा बच्चा एक अच्छा नागरिक होता है। मतलब सामाजिक गुण आ जाते हैं, जैसा टीम भावना, उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व होता है काम, अपने काम को काम समझना, नेतृत्व करना, और उनका जो खेल के प्रति है बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और लगाव करते करते एक सभ्य आदमी बन जाता है। नंबर 10 है बेटा अच्छी आदतों का विकास। अच्छी आदतें व्यक्तित्व की कुंजी होती हैं। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी या व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास और जैसे दूसरों का आदर व सम्मान करना। अच्छी आदतें हैं बड़ों का आदर करना, समय का पाबंद होना, नियमों का पालन करना, समय पर भोजन करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखना, और सभी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत है। और सबसे पहले बेटा एक और बात इसी के अंदर आ जाती है, सबसे पहले अपना काम करके फिर दूसरों की मदद करना। सबसे पहले अपना काम पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है, और अच्छा करने की कोशिश करना। नंबर 10 है बेटा इसमें इसका निष्कर्ष क्या बेटा उपयुक्त विवरण से हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों से बच्चों में न केवल भीतरी गुणों को ही व्यक्त करती है, अपितु यह उनके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। यह उनसे कई प्रकार के सामाजिक व नैतिक गुण पैदा करती है, उनसे भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति में कुर्बानी, निष्पक्षता, मित्रता की भावना, सहयोग, नियंत्रण, आत्मविश्वास, आज्ञा की पालना करना जैसे आदि जैसे गुणों का भी विकास होता है। ठीक है बेटा, आपका 6वां क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। आपका स्कूल जैसे ही रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।